सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज का प्रेरक प्रसंग है जैसा कर्म वैसा भाग्य। एक समय की बात है कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते थे। एक दिन काशी नरेश अपनी किसी समस्या को लेकर उनके घर पहुंचे। ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए हुए थे तो राजा ने उनकी धर्म पत्नी से पूछा कि देवी, आपके पति ज्योतिषी जी कहाँ गए हैं। तब वह बोली, अरे आप उस अयोग्य, नालायक, निठल्ले इंसान को क्यों ढूंढ रहे हैं? उसका तो काम ही सारा दिन इधर उधर घूमना है। 4 पैसे तो कमा नहीं सकते, आप क्यों उनसे मिलकर अपना समय नष्ट करना चाहते हैं? ऐसे दुर्वचन सुनकर राजा हैरान परेशान रह गया कि कोई ब्राह्मणी, कोई स्त्री अपने पति को इतना बुरा भला कैसे कह सकती है, वह भी किसी तीसरे व्यक्ति के सामने। और मन में सोचा कि मैं तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने आया था, किंतु ज्योतिषी जी की समस्या के सामने तो मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं ज्योतिषी जी के आने पर उनसे ही उनका वर्तमान एवं भूतकाल जानना चाहूँगा। इतने में ज्योतिषी जी भी वहाँ आ गए। उनके आते ही ब्राह्मणी बोली, आ गए घुमंतु कहीं के। लेकिन ज्योतिषी जी ने अपनी पत्नी को बदले में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। तिस पर भी ब्राह्मणी चुप ना हुई और जमकर ब्राह्मण देवता को खरी खोटी सुनाती रही। अब राजा के क्रोध की सीमा नहीं रही और सहसा वह ज्योतिषी जी की पत्नी को डांटने ही वाला था कि ज्योतिषी जी ने इशारे से राजा को चुप रहने के लिए कहा। थोड़ी देर में ज्योतिषी की पत्नी उन्हें बुरा भला कह करके, उन्हें कोस करके अपने काम पर चली गई। तब ज्योतिषी जी ने काशी नरेश को आने का कारण पूछा। राजन, आप किस कारणवश मेरे पास आए हैं? लेकिन काशी नरेश जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आया तो मैं अपनी समस्या के विषय में पूछने था, लेकिन अब मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी पत्नी की जुबान से अपना इतना अपमान कैसे सहा? कैसे सुनकर के भी आप चुप रह लेते हैं? वह आपका इतना अपमान क्यों करती है? तिस पर भी आप कुछ नहीं कहते, आखिर ऐसा क्यों? तब ज्योतिषी ने कहा, राजन, इसमें मेरी स्त्री की कोई गलती नहीं है। मेरे पूर्व जन्म के कर्म इसे ऐसा कहने को उकसाते हैं। इस संसार में आप जिसे भी देखते हैं, चाहे वह भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, पत्नी, जो कुछ भी है, सब आपका किया हुआ कर्म का फल है। राजन, अपना किया हुआ जो भी अच्छा या बुरा कर्म है वह जरूर भोगना पड़ता है। कर्म का फल अटल है, उसे किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्म को खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार करने पर भी मैं उससे बदले में दुर्व्यवहार नहीं करता। मैं उसे कोई मारपीट नहीं करता, क्योंकि इस जन्म में तो मेरे पिछले जन्म का कर्म ऐसा करने से टल जाएगा, लेकिन अगले जन्म में मुझे 2 गुना प्राप्त होगा। तब यह दुख मुझ में सहन करने की क्षमता नहीं होगी। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर्म किया था? तब ज्योतिषी महाराज कहने लगे, सुनिए राजन, पिछले जन्म में मैं कौआ था और मेरी स्त्री अपने पूर्व जन्म में एक गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। उस फोड़े की पीड़ा से यह बड़ी दुखी और दुर्बल हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था। इसके घाव को देखकर मैं चोंच मार मार कर इसे और दर्द देता और मज़े लूटता। इसे दुख देने में, पीड़ा देने में मुझे बहुत आनंद आता और बहुत खुशी महसूस करता। इसे दुख देना ही मेरी दिनचर्या बन गई थी। एक बार मुझसे दुखी होकर के मुझसे पीछा छुड़ाते हुए ये गंगा नदी के किनारे जंगल में भाग आई। वहाँ घास खाकर धीरे धीरे उसका घाव ठीक भी हो गया और उधर मैं इसे ना पाकर के दुखी रहने लगा और इसे दिन रात खोजने लगा। अंततः मैंने इसे गंगा के किनारे खोज निकाला और इसे देखते ही इसकी पीठ पर अपनी चोंच से हमला कर दिया। मेरी चोंच इसकी पीठ में धंस गई और यह गधी दर्द से तड़प उठी। मैंने भी अपनी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हो गया। मैं भी दर्द से छटपटाने लगा, क्योंकि मेरी चोंच बहुत बुरी तरह से इसकी हड्डियों में धंस गई थी। अब यह गधी मुझसे जान छुड़ाने के लिए दर्द से बिलखते हुए गंगा जी में कूद गई और हम दोनों ही नदी की तेज धारा में बह करके मर गए। गंगा जी के दिव्य प्रभाव से एवं ज्ञानवश पाप कर्म करने के कारण मैं ज्योतिषी हुआ, ज्ञानी हुआ
और मुझसे बदला लेने की चाह में यह गधी स्त्री बनी और कर्मवश मेरी पत्नी। मेरे द्वारा पिछले जन्म में किया हुआ पाप कर्म इसके मुख से इस जन्म में दुर्वचन बन करके निकलता है, जिससे मैं मन ही मन तड़प करके छटपटाता हुआ रह जाता हूँ, लेकिन बदले में मैं इसे कुछ नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि मुझे पूर्व जन्म का स्मरण है। इसलिए हे राजन, जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।